हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। और आज हम हमारा 8 लेसन स्टार्ट करने वाले हैं वोकैबुलरी की सीरीज में। हमारा फर्स्ट वर्ड होगा फिडिलिटी। फिडिलिटी की पहले मतलब देखते हैं। फिडिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ फेथफुलनेस और लॉयल्टी। फेथफुलनेस और लॉयल्टी की क्वालिटी को आप क्या बोलते हो? फिडिलिटी बोलते हो, राइट। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करोगे आप? इट हर्ट्स टू थिंक ही क्वेश्चनड हर फिडिलिटी बट एट लीस्ट ही वॉज विलिंग टू लिसन टू रीजन। ये देख के बुरा लगा कि उसने उसकी लॉयल्टी पर शक किया, लेकिन कम से कम उसने उसका रीजन जानने की, सुनने की कोशिश की, राइट। अब इसका अगर आपको नेमोनिक्स बनाना है, कैसे बनाओगे? नेमोनिक्स इसका होगा फेथ प्लस लॉयल्टी, जहां फेथ और लॉयल्टी दोनों टर्म आपको यूज करना होगा, तो उसकी जगह आप क्या यूज कर दोगे? फिडिलिटी यूज कर लोगे, ठीक है। ऐसा होता नहीं है कि फिडिलिटी मतलब फेथ प्लस लॉयल्टी होता है, बट हम कैसे याद रखेंगे? फेथ प्लस लॉयल्टी इज इक्वल टू फिडिलिटी, राइट। ये हो गया इसका निमोनिक्स, अब आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रफ। जैसा दिख रहा है वैसी इसकी मीनिंग है। मीनिंग देखते हैं। मीनिंग इसका होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन और अ वॉइस। ये किसी भी व्यक्ति या उसकी स्वर यानी आवाज के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है रफ एंड अनफ्रेंडली। जब रूड, किसी का एटीट्यूड आपको रूड लग रहा है, किसी के बोलने का तरीका आपको बहुत रफ लग रहा है, ठीक है, अनफ्रेंडली लग रहा है, तो उसके लिए आप ग्रफ यूज करोगे, ग्रफ वर्ड का यूज करोगे। इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस होगा आपका डोंट बी फूल्ड बाय हिज ग्रफ वॉइस, ही इज रियली वेरी काइंड। आप उसकी ग्रफ वॉइस यानी अनफ्रेंडली और रफ वॉइस से भ्रमित मत होना, वो एक्चुअल में बहुत उदारवादी है, बहुत काइंड है। अब इसका निमोनिक्स कैसे देखोगे आप? निमोनिक्स इसका हो जाएगा गंदी प्लस रफ वॉइस। रफ वॉइस इज इक्वल टू ग्रफ, ठीक है। गंदी प्लस रफ वॉइस इज इक्वल टू ग्रफ। कैसे याद रखोगे? गंदी प्लस रफ वॉइस इज इक्वल टू ग्रफ। ये इसका निमोनिक्स हो गया। अब ये भी आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डोलफुल। डोलफुल आपका इसका मीनिंग देखते हैं। सैड और अनहैप्पी, खिनन या उदास। जब बहुत अनहैप्पी हो, दुखी हो आप, तो उसके लिए डोलफुल टर्म यूज किया जाता है। सेंटेंस में कैसे करेंगे इसका यूज? शी लुक्ड एट हिम विद डोलफुल आईज। इसने उसने इसकी तरफ देखा, कैसे? डोलफुल यानी दुख भरी आंखों से, ठीक है। अब नेमोनिक्स कैसे करेंगे? डोली में जाती ब्राइड। जब भी डोली में ब्राइड जाती है, कोई दुल्हन जाती है, तो वो कैसी दिखती है आपको? बहुत सैड रहती है, अनहैप्पी रहती है, खुश नहीं रहती है, उसको अपना घर छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है। तो और एक तो सेंटी सेंटी गाने बजते रहते हैं पीछे, तो वो अलग। और जितना घर वाले नहीं रोते, उधर रिलेटिव्स रोते रहते हैं, वो माहौल अलग क्रिएट कर देते हैं, तो उसमें और रोना आता है ब्राइड को, है ना। तो डोली में जाती हुई ब्राइड इज इक्वल टू डोलफुल। तो आपने कैसे इसको याद किया? डोली में जाती ब्राइड कैसी रहती है? सैड और अनहैप्पी रहती है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? फैटल। फैटल की मीनिंग नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करोगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, जनरल वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज में आता है। फैटल मतलब अभी आपकी कोविड के टाइम पे भी बहुत ज्यादा ये टर्म देखने मिला था आपको, तो आप इसका कमेंट में आंसर बताओगे क्या होगा, ठीक है। एल्यूड। एल्यूड का मतलब देखते हैं आप। देखिए, इसकी मीनिंग होती है टू मैनेज, टू अवॉइड बीइंग गॉट, ठीक है, पकड़े जाने से बचना, या पकड़े जाने से बच जाना, या बच निकलना, ठीक है। इसके लिए आप क्या यूज करोगे? एल्यूड यूज करोगे। और एक और इसकी मीनिंग होती है टू बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर। जब आप भूल जाते हो, याद नहीं रह पाती आपको चीजें, तो उसके लिए, जैसे वो कैप्स क्या है, वो कैप्स आपको नहीं याद रह पाती, तो उसके लिए आप एल्यूड टर्म यूज करते हो। अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। सेंटेंस आपका होगा द एल्यूसिव सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन वॉज इवेंचुअली किल्ड इन अ पुलिस एनकाउंटर। जो एल्यूसिव यानी जो बच निकला था, या भाग रहा था, या पकड़ा नहीं जा रहा था, वीरप्पन, सैंडलवुड स्मगलर, वीरप्पन को आप सब जानते हैं, तो उसको इवेंचुअली कैसे मार दिया गया? पुलिस एनकाउंटर में मारा गया वो। अब देखिए, निमोनिक्स कैसे करोगे आप? मिस्टर एल उड़े और बच निकले, ठीक है। मिस्टर एल मैंने इसको ऐसा डिवाइड कर दिया, एल को अलग कर दिया। मिस्टर एल है कोई, ये क्या किए? ये उड़ गए, उड़े। अब वो कैसे उड़े? हाथों के थ्रू उड़े कि प्लेन वेन से निकल लिए, प्राइवेट जेट से निकल लिए, वो बात अलग है। बाकी मिस्टर एल उड़े और बच निकले, और बच निकले को हम क्या बोलते हैं? ल्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हम हमारा देखते हैं प्रीमोनिशन। बहुत ही सिंपल है, इसको याद करना तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसका पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या होगा। अ फीलिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। ऐसी फीलिंग आ जाना, आपको आती भी होगी कभी कभी, ऐसा होता है, मन में लगने लगता है कि हाँ यार, कुछ अभी अच्छा नहीं होने वाला आगे जाके, और कुछ ऐसा हो भी जाता है।
है ना। तो वही फीलिंग को इसमें क्या बोला जाता है, प्रीमोनिशन बोला जाता है। आगामी संकट की मन ही मन अनुभूति, पूर्वानुमान या पूर्व बोध, है ना। इन सब के लिए हम प्रीमोनिशन यूज करते हैं। सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस इसका हो गया जैसे अ प्रीमोनिशन ऑफ डिजास्टर, कि कुछ प्रलय आने वाला है, उसका पहले से साधु संत बोल देते हैं कि अब कुछ भाई प्रलय आने वाला है, ऐसा आने वाला है। मूवी शोज में आप देखते थे, सीरियल्स में देखते थे, अब प्रलय आएगा, ऐसा करके प्रीमोनिशन हो जाता था पहले ही उनको। तो इसको कैसे याद करेंगे, निमोनिक्स देखते हैं इसकी। प्री देखो, प्री का मतलब आपका क्या हो गया, पहले। सबको पता है प्री का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, पहले ही मॉनिटर में देख लेते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, पहले ही जब आप मॉनिटर में, प्री मॉनिशन, मॉनिशन को मैंने क्या कर दिया, मॉनिटर में कन्वर्ट कर दिया, पहले ही मॉनिटर में देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या बोल दिया आपने, प्रीमोनिशन यूज कर दिया कि भाई कुछ आगे जाके गलत होने वाला है, उसका पूर्वाभास या पूर्वानुमान या पूर्व बोध हो चुका है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेरोगेटरी। बहुत अच्छा वर्ड है, डेरोगेटरी भी बहुत ज्यादा यूज होता है आपके न्यूज़पेपर में। तो इसकी मीनिंग होती है एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर और अ लो ओपिनियन ऑफ समथिंग। ठीक है, जब आपका किसी चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए आपका, आपके मन में लो फीलिंग या कम रिस्पेक्ट होती है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो, डेरोगेटरी यूज करते हो। ठीक है, प्रतिष्ठा रहित, अपमानजनक, अनादरपूर्ण, जिसके लिए आपके मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, उसके लिए आप डेरोगेटरी टर्म यूज करते हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देखते हैं। डेरोगेटरी कमेंट्स अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ माई वर्क, जो मेरा काम है उसके स्टैंडर्ड के लिए डेरोगेटरी कमेंट्स मुझे मिले। ठीक है, मुझे नहीं मिले, मुझे अभी तक नहीं मिला, आई होप नहीं मिलना चाहिए, मेहनत बहुत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डेरोगेटरी कमेंट्स उसके काम के स्टैंडर्ड पे दिए गए, तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो। निमोनिक्स कैसे याद करेंगे, दरोगा इन अवर कंट्री, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, द रोग इन। हाँ ठीक है, एक मैंने दो निमोनिक्स इसकी बनाई है। एक तो मैंने बनाई है क्या, देखो डेरोगेटरी है, दरोगा सा कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, तो आपको पता ही होगा कि हमारे कंट्री में दरोगा लोगों की रिस्पेक्ट थोड़ी कम है ना। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, और क्योंकि सारे ऐसे नहीं होते, ठीक है, सारे ऐसे नहीं होते कि सारे करप्ट हों, सारे सब हों। और कोरोना के टाइम पे हमने देखा भी, कोरोना पीरियड में हमने देखा भी कि पुलिस वालों ने और डॉक्टर्स ने बहुत हेल्प की हमारी, राइट। तो फिर भी लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा है कि दरोगा लोगों के लिए क्या है, कम रिस्पेक्ट है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट है। तो हम डेरोगेटरी कमेंट्स पास करते हैं उन पे, करते हैं। मूवीज में भी किया जाता है, ठीक है, मूवीज में भी सीन्स रहते हैं ऐसे जिसमें पुलिस को यानी दरोगा को क्या किया जाता है, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट या लैक ऑफ रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और एक तरीके से और कर सकते हो कि द रोग इन लेबोरेटरी इज ट्रीटेड। ठीक है, द रोग इन लेबोरेटरी, ठीक है, इज ट्रीटेड विद लैक ऑफ रिस्पेक्ट, है ना। अब भाई कोई रोग आ गया, कोई लेबोरेटरी में कोई किसी रोग का, जैसे कोरोना का ही आप टेस्ट कर रहे हो, तो उसकी उसके लिए क्या रहेगी, बहुत रिस्पेक्ट की कमी रहेगी ना, कि भाई रोग के लिए किस, मतलब रोग की कौन पूजा करेगा, हाँ करोना भगवान, जय करोना, ऐसे कौन करेगा, नहीं करेगा ना, उसके लिए लैक ऑफ रिस्पेक्ट रहेगी। तो दो तरीके हैं, जैसे भी आपको याद हो जाए, पर ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत जगह आता है ये, राइट। अब देखिए नोमैडिक, इसका भी मैं आपको मीनिंग नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, नोमैडिक बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत जनरल यूज में आता है, तो इसका भी आप कमेंट में आंसर बताओगे। रेस्टिव, ठीक है, बहुत सिंपली याद हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसकी मीनिंग होती है, एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है, अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव, स्पेशली बिकॉज ऑफ बोर्डम और डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, किसी बंदे के लिए यूज करा जाता है, किसी बंदे के लिए भी यूज कर सकते हो आप, जो स्टिल नहीं रह पाता, साइलेंट नहीं रह पाता, सबमिसिव नहीं रह पाता। क्यों, क्योंकि उसको कुछ ऐसा बोर सा लगता रहता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता उसके लाइफ में, तो वो यहाँ वहां भागता रहता है, उसका दिमाग इधर उधर चलता रहता है, वो रेस्टिव होता है। ठीक है, जो रेस्ट में होता है वो अलग हो गया, ये रेस्टिव मतलब क्या हुआ, जो रेस्ट में नहीं रहता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको याद करना। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कैसा होगा, द क्राउड हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स एंड मैनी वेयर बिकमिंग रेस्टिव। ठीक है, क्राउड बहुत देर से वेट कर रहा था, बहुत घंटों से वेट कर रहा था, और अब कैसा होता जा रहा है, रेस्टिव होता जा रहा है, उनको रोकना
साइलेंट करना, ठीक है, रोकना साइलेंट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो क्या हो रही है, रेस्टिव हो रही है। अब इसको याद कैसे करना है, नॉट इन रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या, रुका हुआ, नॉट इन रेस्ट हो जाएगा रेस्टिव, जो भाई रेस्ट की सिचुएशन में रहना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं साइलेंट रहूं ही नहीं, मैं भागता रहूं यहाँ से वहां, मुझे बोर लग रहा है, मुझे डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, तो यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, वो क्या रहेगा, रेस्टिव रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एरोनियसली मतलब क्या होता है, ये भी जैसा वर्ड है वैसी मीनिंग है। मीनिंग है इसकी बाय मिस्टेक, ठीक है, गलती से। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये, द बैंक एरोनियसली ट्रांसफर्ड द मनी टू हर अकाउंट, बैंक ने गलती से मनी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसका निमोनिक्स तो ऐसे नहीं बताना चाहिए, फिर भी सुन लो आप। एरर से ही आपका क्या, फुल ऑफ एरर बोल सकते हो ना, यहाँ पे देखो, एर एरर सा कुछ ऐसा वर्ड दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग में ही आपको एरर सा वर्ड दिख रहा है, वहीं से समझ जाओगे आप क्या होगा, फुल ऑफ एरर होगा, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, स्ट्रेंज्ड। स्ट्रेंज्ड बहुत अच्छा वर्ड है ये, देखिए मजा आएगा इसमें। देखो मीनिंग क्या है इसकी, नो लॉन्गर लिविंग विद योर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। अच्छा वर्ड नहीं है, उस सेंस में अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, याद करने के लिए इजी है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ये अच्छी बात थोड़ी कि आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ नहीं हो, ठीक है। तो स्ट्रेंज मतलब क्या हुआ, नो लॉन्गर लिविंग विद योर हस्बैंड और वाइफ, पति या पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हुए, ठीक है। अब इसको सेंटेंस देख लेते हैं पहले इसका, हर स्ट्रेंज हस्बैंड, उसका अलग हुआ पति, ठीक है, जो अलग रह रहा है वो पति। अब इसका निमोनिक्स देखोगे, ऐसा जो अब स्ट्रेंजर हो गया हो, ठीक है, आप जानते थे पहले आपका हस्बैंड था या आपकी वाइफ थी, अब वो क्या हो गई है, अब वो स्ट्रेंजर हो चुकी है, पहले आप जानते थे अब स्ट्रेंजर हो चुकी है। तो आप कैसे याद करोगे, स्ट्रेंज हो गई है वो, यानी वो अब क्या है, वो आपके साथ नहीं रहती या रहता, तो वो क्या हो गई, स्ट्रेंज हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको भी आप याद कर ही लोगे। अब देखो, अब आपका है अगला वर्ड, कैपिटुलेट। कैपिटुलेट भी बहुत इजी है, बहुत इजी है, कैसे याद करेंगे, मीनिंग पहले देखते हैं। मीनिंग होती है इसकी, टू स्टॉप फाइटिंग एंड एक्सेप्ट दैट यू हैव लॉस्ट, टू गिव इन टू समबडी, या सरेंडर करना। सरेंडर करना भी इसी का हो गया, हार मान लेना और झगड़ा समाप्त करना, झुक जाना। इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, कैपिटुलेट वर्ड यूज करोगे। सेंटेंस में देखते हैं, आफ्टर सीइंग हिमसेल्फ ऑन द न्यूज नहीं, द एस्केप्ड कन्विक्ट डिसाइडेड टू कैपिटुलेट टू अवॉइड बीइंग शॉट बाय अ पुलिस ऑफिसर। जैसा किसने किया था, विकास दुबे ने किया था, जैसे ही पकड़ा गया वो चिल्लाने लगा, मैं हूँ विकास दुबे, मैं हूँ विकास दुबे, राइट। वो क्यों ऐसा कर रहा था, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया था भाई कि अब कभी भी टपकाया जा सकता है मुझे, मुझे गोली कहीं भी मारी जा सकती है। तो उसने क्या किया, मीडिया के सामने चिल्लाना चालू कर दिया, जैसे मीडिया का एक कन्वॉय जो हो वो पीछे पीछे लगा रहे और पुलिस बीच में निपटा नहीं पाया। बट फिर आपको पता है आगे क्या हुआ, गाड़ी किस हवा के झोंके से पलटी, किसी को कुछ नहीं पता, और विकास दुबे आज हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। चलो, आ चलो, सेंटेंस देख लिया आपने, क्या हुआ कि उसने न्यूज में अपने आप को देखा, और जो एस्केप्ड कन्विक्ट था, जो भाग चुका था, जो भी मुजरिम था जो भाग चुका था, उसने क्या किया, उसने सोचा कि भाई मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो पुलिस ऑफिसर क्या कर देंगे, निपटा देंगे मुझे, ठीक है, या शॉट या गोली मार देंगे, ठीक है, बात वही है। अब निमोनिक्स कैसे करोगे, देखो, पुराने जमाने में जब अंग्रेज क्या करते थे, जब भी कैप्चर कर लेते थे, जब भी कैप्चर कर लेते थे और कैपिटल बना देते थे, वो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कैपिटुलेट आपको कैप्चर सा भी दिख रहा है और कैपिटल सा भी दिख रहा है। तो जब कैप्चर करके कैपिटल बना देते थे अंग्रेज, पुराने जमाने के जो भी राज्य में घुसे और कैपिटल बना दिया, जो भी प्रोविंसेस हुए, ठीक है, उसको कैप्चर किया, उसको कैपिटल बनाया, तो फिर वहां के राजा को क्या करना पड़ता था, वहां के राजा को सरेंडर करना पड़ता था, नहीं तो वो मारे जाते थे, राइट। या तो लड़ाई करना पड़ता था, या क्या करना पड़ता था, या कैपिटुलेट करना पड़ता था, सरेंडर करना पड़ता था। बहुत सिंपल है, ठीक है। कैप्चर करके कैपिटल बनाते थे अंग्रेज, और क्या करते थे, राजा लोग सरेंडर कर देते थे। तो सरेंडर आपका क्या हो गया, इसकी मीनिंग हो गई। चलो, प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट मतलब क्या होता है, देखते हैं। इसका आपका मीनिंग हो जाएगा, टू मेक पीस विद समबडी हु इज एंग्री बाय ट्राइंग टू प्लीज देम, ठीक है। जब कोई पैम्पर करना भी बोल सकते हो इसको, है ना, जैसे कोई बहुत गुस्सा है आपसे, तो आप जाओगे उसको मनाओगे, ठीक है, हंसाओगे और बोलोगे भाई मत गुस्सा हो, ठीक है, फिर तरह तरह की हरकतें करोगे, नाचोगे गाओगे उसके सामने, ठीक है।
तो इस चीज को क्या बोलेंगे, इसके लिए आप टर्म यूज करते हो प्रोपिशिएट। पैम्पर भी यूज करते हो, है ना, जैसे पैम्पर करते हो आप, किसी को कोई गुस्सा हो गया तो उसको आप मना रहे हो, है ना, हंसा रहे हो, तो ये सब चीजें होती हैं। किसी नाराज या रुष्ट व्यक्ति को शांत कर लेना या और संतुष्ट करना या मना लेना, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं, पॉपिशिएट द गॉड्स विद सेक्रीफाइस, ठीक है, ये हमारे गांव में बहुत चलता आया था, पहले तो हर जगह चलता आया था ये सब रिचुअल्स जो थे पुराने हमारे, कि गॉड को खुश करने के लिए, प्रोपिशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, बलि देनी पड़ती थी, सैक्रिफाइस देना पड़ता था किसी न किसी किसी जानवर का, कहीं कहीं तो बच्चों का भी देना पड़ता था, मैंने सुना था। मतलब काफी सारी उठ पटांग स्टोरीज हैं, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, राइट। और उस पे व्यूज ज्यादा आते हैं इन सब पे, जहाँ पे हम एक्चुअल चीजें सिखा रहे होते हैं उसके कंपैरिजन। तो प्लीज शेयर करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कम से कम कुछ तो करो, हेल्प तो करो यार, हम लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं आपकी, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया। कैसे निमोनिक्स, कैसे निमोनिक्स होगा इसका, कोई गुस्सा है तो उसे प्रॉपरली इनिशिएट करो। इनिशिएट करो मतलब एक ऐसी प्रोसेस उसके लिए इनिशिएट करो जो गुस्सा है, जिसको देखते ही वो हंस पड़े, खुश हो जाए, या गुस्सा उसका शांत हो जाए। समझ में आई बात। जब कोई गुस्सा हो तो उसको प्रॉपरली इनिशिएट करो या प्रपोज करो, ऐसा प्रपोजल रखो उसके सामने कि खुश हो जाए, ठीक है। ये अब हो गया। एक और मैंने कर दिया है, ये ज्यादा बेटर है गेस, आपको जो भी याद हो जाए कर लेना। प्रोपिशिएट, यहाँ अगर प्रोफेसर आपकी पिटाई लगाने वाला हो, प्रोफेसर आपकी पिटाई लगाने वाला हो, तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मक्खन लगाना पड़ेगा। सर क्या पढ़ाते हो सर आप तो, मतलब गजब ही, मतलब एक बार आप बोलते हो तो वो दिमाग में ऐसा जन्म भर के लिए ऐसा छप जाता है, ऐसा टाइप से थोड़ा सा पढ़ा चढ़ा दोगे, तो अगर वो मेरे जैसा इंटेलिजेंट होगा तो दो डंडे और मारेगा, और अगर पट गया तो फिर ठीक है, बच जाओगे, है ना। ऐसा हो गया। चलो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सेरिमोनियल। इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। सेरिमनी आपने बहुत जगह सुना होगा, सेरिमनीज होती हैं, ठीक है। पर सेरिमनीज का यहाँ पे मुझे मेंशन करना इसलिए जरूरी था कि इसकी मीनिंग होती है फॉर्मल एक्ट और सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि इसका जो मीनिंग था, जो एसएससी में ऑलरेडी ये वर्ड आ चुका है सेरिमोनियल, वहां पे आपको इसकी मीनिंग फॉर्मल लिखी हुई है बस, ठीक है। जो ऑप्शंस में उसका जो राइट आंसर है वो फॉर्मल लिखा हुआ है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सेरेमनी कैसे सोचते हैं अपने अपने माइंड में, हम कैसे इमेजिन करते हैं कि कोई पार्टी हो रही है, कोई सेरेमनी हो रही है, ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है, उसको हम सेरेमनी बोलते हैं। बट सेरेमनी सेरिमोनियल एक्चुअल में क्या होता है, एक फॉर्मल एक्ट होता है और सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। जैसे डेथ सेरेमनी हुई, तो मरने पे किसी के कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं 12-13 दिन के लिए, राइट। तो वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक फॉर्मल एक्ट होता है, उसके लिए सेरिमोनियल यूज करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था, क्योंकि उसमें बहुत लोगों से गलती हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब क्या होता है, प्री ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये ऑब्सेशन का मतलब भी मुझे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑब्सेशन क्या होता है, जिसके पीछे आप बहुत पागल हो जाते हो, आपको वो चीज चाहिए होती है, आपके दिमाग में वो हर बार चल रही होती है। आपको एसएससी में सिलेक्शन चाहिए, आपको ऑफिसर बनना है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, ये चीजें आपके दिमाग में बार बार जा रही है। बैंक पीओ बनना है, ठीक है, कैट का एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी करना है, राइट। तो वो आपके दिमाग में बार बार क्रॉस हो रही है, आपको उस चीज का ऑब्सेशन है। उसके लिए प्री ऑक्यूपेशन, ये भी ऑप्शन में आया था, राइट। ये भी ऑप्शन में आया था। ऑब्सेशन मतलब आपको सबको जनरली सबको पता होता क्या होता है, बट उसका जो वर्ड्स थे वो बहुत कंफ्यूजिंग थे, उसमें करेक्ट वर्ड आपका क्या था, प्री ऑक्यूपेशन था, राइट। तो इसको भी आप चेक करना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायलेट, ये भी जनरली सुना होगा, जिनको आंखों में इशू होगा उनको आइडिया होगा डायलेट मतलब क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो डायलेट मतलब मीनिंग क्या होता है, टू बिकम और टू मेक समथिंग लार्जर, वाइडर और मोर वाइडन, ठीक है, और मोर ओपन, सॉरी वाइडन, ठीक है। सिंगल टर्म में बोला जाता है वाइडन, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, देखो हिंदी में बता देता हूँ, बढ़ना या बढ़ाना, बड़ा होना या करना, फैलना या फैलाना, ठीक है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, हर आईज डायलेटेड विद फियर, ठीक है। घबराने से क्या हो गया, उसकी आंखें, ऐसी जो आंखें की जो प्यूपिल्स होती, पुतलियां होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती है, वाइड हो जाती हैं, आप देखना कभी। या फिर आप मूवीज में देखे होगे, हॉलीवुड मूवीज में क्या होता है, जब एकदम से कुछ ऐसा सीन
दिखाता है, वो आपको पहले दिखाता है, फिर उसमें आपको लगता है कि हाँ वो सामने वाला देख रहा है, फिर सामने वाले की आईज में फोकस करता है तो उसकी जो प्यूपिल्स होती हैं तो वो ऐसे करके वाइडन होती है, उसी को क्या बोलते हैं, डायलेट बोलते हैं, राइट। अब डायलेट को कैसे याद रखोगे, देखो इसकी निमोनिक्स मैंने बनाई है कि दिल से एट करोगे, ठीक है। बहुत फनी होती है आई गेस, लेकिन फनी बनाता हूँ मैं जानबूझ के, जैसे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए चीजें, आपको वापस ये सब वर्ड्स देखने नहीं मिले। और ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फनी रखना पड़ता है। देख, दिल से एट यानी दिल से आपने खाया, जी भर के खाया, दिल से दबा के खाया, तो आपका स्टमक क्या हो गया, पेट क्या हो गया, ऐसा वाइडन हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, डायलेट, डायलेट कैसे याद रखो कि दिल से आपने एट किया, दिल से आपने खाया, और आपका स्टमक क्या हो गया, वाइडन हो गया, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, वाइडन हो गई, राइट। और आप देखोगे कि जब भी ऑपरेशन भी होता है आंखों का, तब भी जब लिक्विड एक ड्रॉप यूज करते हैं तो उसको आईज को डाइलेट करने के लिए यूज करते हैं वो, कि आपकी जो प्यूपिल्स है वो थोड़ा सा वाइडन हो जाए, जैसे उस पर ऑपरेट करते इजीली बने, ठीक है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है उस सर्जरी का, बट ये टर्म यूज होता है वहां पे, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि जिनको इश्यू होगा आंखों का उसको ये पता होगा, ठीक है। चलो अब एंड करते हैं यहीं पे, सारे वर्ड्स हमने आज के देख लिए, 8th लेसन के, 9th लेसन जल्दी आएगा। प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो।